तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड. वी आर गोइंग टू लर्न ए न्यू कॉन्सेप्ट. ओके, चलें आगे. ये इसके पहले वाला एपिसोड था और इसमें आपने रोलिंग मोशन को समझा था कि जब से व्हील रोल करता है रोड पर तो उसका मोशन कैसे होता है ना, उसको कैसे एनालाइज करते हैं. वो दो मोशन का कम्बिनेशन होता है रोलिंग. एक ट्रांसलेटरी मोशन, सिंस ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. साइकिल आपकी मूव करती है तो पहिया भी आपका एक जगह से दूसरी ओर जगह जा रहा है, तो एक ट्रांसलेटरी मोशन होगा. दूसरा मोशन पहिया अपनी जगह पे सेंटर के अबाउट घूमता भी रहता है, तो रोटेशनल मोशन. इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द टू मोशंस. ओके, और ये थी व्हील के टॉप मोस्ट, सेंटर और बॉटम पॉइंट की कंबाइंड वेलोसिटी जब हम दोनों मोशन को एक साथ कंबाइन करते हैं. ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि आखिर इस कंबाइंड सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है. तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं. यहाँ पर सिंस टू टाइप्स की मोशन इन्वॉल्व हैं, एक ट्रांसलेटरी मोशन यानी लीनियर मोशन, एक रोटेशनल मोशन जिसमें कि व्हील अपने सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर के अबाउट घूम रहा है. तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी आएंगी उन्हीं को बस हमें केवल सम कर देना होता है और कुछ नहीं, यानी जोड़ देना होता है. तो इसको हम मिटा दें. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसलेशनरी मोशन यानी लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन. लीनियर मोशन के लिए पूरा व्हील यहाँ से वहाँ तक चला गया तो हाफ पूरे व्हील का मास मान लो m है, तो m, और पूरा व्हील VCM से मूव करता है ना. पूरा व्हील जो है वो लीनियर मोशन में जब यहाँ से यहाँ तक गया तो पूरा व्हील एक साथ ऐसे आया, तो उसका हर पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के मोशन से आगे बढ़ेगा. तो VCM स्क्वायर प्लस रोटेशनल मोशन आप जानते हैं कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी. तो आई मीन्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील. लेकिन व्हील किस एक्सिस के अराउंड घूम रही थी, अपने सेंटर ऑफ मास के ऐसे. तो पूरे व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC, ओके, और ओमेगा स्क्वायर जो कि व्हील की एंगुलर स्पीड थी. ओके, सिर्फ इतना. और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी R ओमेगा, तो यहाँ पे रख देते हैं हाफ m R स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ IC ओमेगा स्क्वायर. तो ये होती है रोलिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी. इसको आप अगर कॉमन लेना चाहें तो हाफ I क्या आ जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा m कैपिटल R स्क्वायर प्लस IC. तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनरी मोशन यानी लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है. ठीक, व्हील को एक रिंग की तरह लोग ट्रीट करते हैं. ऐसा माना जाता है कि व्हील का जो पेरीफेरल मास है यानी जो रिम का मास है वो उसकी तीलियों के मास से बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा मान लिया जाता है ज़्यादातर. और टोटल जो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ऐसे आएगा लाइक ए रिंग. ओके, वो आप यूज कर सकते हैं चाहें तो, वरना ये परफेक्ट
अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। रोलिंग केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसलेशन एंड प्लस ड्यू टू द रोटेशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपको काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं रोलिंग मोशन में आपको अंडरस्टैंड हो गया है, और अगर आपको समझ में आ गया है इसको, और इसके पहला वाला एपिसोड जिसमें कि हमने बताया था कैसे ऑब्जर्व किया जाता है मोशन इन द केस ऑफ द रोलिंग, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।